राम राम। अभी हाल ही में दिल्ली के उत्तम नगर में जो घटना हुई है वो बेहद ही शर्मनाक और दर्दनाक घटना है। सिर्फ एक बच्ची जो अपनी छत पर थी, होली में उसने एक बलून नीचे फेंका और वहाँ से गुजरने वाली किसी महिला पे वो उसका कलर, चाहे छींटे गिरे हो या बैलून गिरा हो, वो उस पर गिर गया, उस पर कलर थोड़ा सा लग गया। तो उसने बहस की। बहस करने के बाद वो कुछ और लोगों को बुला के लाई। तो उसके भाई, जो बच्ची ने जो गुलाल या रंग फेंका था, वो आए, उसके परिवार वाले, उनसे माफ़ी मांगी, उनको बोला। फिर बहस होती गई और इनने उस तरुण को बेहद शर्मनाक तरीके से दर्दनाक मौत दी है, मार दिया घर पे जाके। ये घटना बेहद ही शर्मनाक है इन लोगों के लिए। अभी मैंने उसका इंस्टाग्राम आईडी देखी। वो लड़का जिस तरीके से उसके फ़ोटो और वीडियो वो उस पर डले हुए हैं, वो बहुत ही शांति प्रिय लग रहा है। अभी हाल ही में वो अयोध्या जी के दर्शन, फ़ोटो भी थे अयोध्या के, तो मंदिर के फ़ोटो भी थे, परिवार सहित गए थे वो लोग। तो इस तरह का घटनाएं देश में होती चली जा रही हैं। ये आज दिल्ली उत्तम नगर में हुई है, ये घटना कहीं और भी हो सकती है, हमारे आसपास में भी हो सकती है, अगर हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो। अगर इन लोगों को इतनी आपत्ति है हमारे त्यौहार, हमारे धर्म, हमारे लोगों से, तो मेरा इन लोगों से एक निवेदन है, आग्रह है कि हमारे त्योहारों पे ये अपनी दुकानें क्यों लगाते हैं? क्यों खड़े हो जाते हैं हमारे त्योहारों पे अपना धंधा चलाने के लिए? हमारे मंदिरों के आसपास क्यों जाते हैं, अपनी दुकानें लगाते हैं? अगर इन्हें हमारा मंदिर पसंद नहीं है, हमारा धर्म पसंद नहीं है, हमारे त्यौहार पसंद नहीं है, तो क्यों फिर ये अपनी दुकानें लगा रहे हैं? क्यों सजाते हैं? क्यों चला रहे हैं? क्यों हमारे पैसों का इस्तेमाल करते हैं व्यापार में? तब इन्हें शर्म नहीं आती। अगर इतना ही तुम्हें बेकार लगता है तो हमारे त्योहारों पे दुकान मत लगाइए, बंद कर दीजिए। सिर्फ आपके जो त्यौहार आते हैं उन त्योहारों पे लगाइए दुकानें, उन त्योहारों पे व्यापार करिए। हमारे त्योहारों पे व्यापार करना बंद कर दीजिए। हमारे मंदिरों के आसपास जो अपनी दुकानें लगा रखी है, जहाँ से आपकी रोजी रोटी चल रही है, वहाँ से बंद कर दीजिए। आप अपने धर्म के जो भी है वो उस पर लगाइए ना, वहाँ से व्यापार चलाइए। क्यों चला रहे हैं आप? कमाई हमारे यहाँ से करना चाहते हैं, त्यौहार हमारे मनाना नहीं चाहते, अब मत मनाइए, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं है उससे। बट जिस तरह का माहौल आप पैदा कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। आज उस समाज में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे के घर जाते हैं, अच्छा मैसेज भी देते हैं। कुछ इस तरह के लोग भी हैं। अगर एक बच्ची ने गलती से, भूल से फेंक भी दिया तो क्या हो गया उसमें? अगर आपको ऐसी आपत्ति है, आपको मालूम है कि होली का त्यौहार है, किसी तरह का कोई भी बच्चा या कोई भी बड़ा गलती से भी लग सकता है, इसमें किसी की जानी-बूझी साजिश नहीं हो सकती, गलती से भी लगता है। तो हमको ये समझना चाहिए, या तो हम उस समय पे वहाँ से ना निकलें। क्या ज़रूरत है अगर एक दिन हम सुबह 2-4 घंटे या 5 घंटे घर से बाहर ना निकलेंगे किसी काम के लिए? अगर आपको आपत्ति है तो कुछ हो जाएगा क्या? बट इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं देश में, वो बेहद ही दर्दनाक, शर्मनाक है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो ये काम कर रहे हैं। त्योहारों पे बंद कर दीजिए ना आप, अपनी दुकानें मत लगाइए, व्यापार मत करिए, हम लोगों से बिल्कुल ही रिश्ता खत्म कर दीजिए। अपनी चीज़ें देखिए, अपने लोगों के साथ करिए, तब आपको पता चलेगा। और आप अपनी दुकानों पे लिखिए, नाम लिखिए, आप अपना क्यों नहीं लिखते हो? ये सारी चीज़ें, उनका भाईचारा सिर्फ उसी जगह चलता है जहाँ इनकी कम्युनिटी कम होती है। जहाँ ये लोग संख्या में कम होते हैं, वहाँ ये अपना भाईचारा पैदा करते हैं, वहाँ सारा कुछ आपके हिसाब से ही चलेगा। और जहाँ ये संख्या में ज़्यादा होते हैं, वहाँ आप जाके देखिए, इनका भाईचारा अपने आप पता चल जाएगा। क्या है ये बेहद ही शर्मनाक है। और प्रशासन को, राज्य को, या जो भारत सरकार को इन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। ये गलत है और इसका मैसेज गलत जा रहा है। पहले भी ही एक
समस्या खड़ी हुई है, जो भारत सरकार ने अभी खड़ी कर दी है, वो कहीं ना कहीं से उससे निवारण नहीं पा सके। जब तक ये दूसरी समस्या खड़ी हो गई, तो सरकार से, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी से, सभी से निवेदन है, इन चीज़ों पर गौर करें। ये घटनाएं जो घट रही है वो शर्मनाक है, दर्दनाक है। एक माँ का बच्चा, जिस माँ ने उसको पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया, जब वो बुढ़ापे में उसका साथ देगा और इस तरह की घटना उसके साथ घट जाती है, तो उस पर क्या बीतती है, क्या होने वाला है उसका। और उसमें गलती क्या थी, किसकी गलती थी? आप पीछे कुछ भी करिए, उन लोगों का फांसी चढ़ा दीजिए, उन्हें एनकाउंटर कर दीजिए, उनका घर तोड़ दीजिए, बट एक माँ का, एक पिता का, एक बहन का भाई तो चला गया ना, उसकी भरपाई कौन करेगा? तो सख्त से सख्त कानून की ज़रूरत है आज देश को। उन कानूनों पे ध्यान दीजिए, उन कानूनों को बनाइए। ये फालतू के कानून जो लेके आ जाते हैं, ये पता नहीं किसका ज्ञान कौन दे देता है, तो उनसे थोड़ा सा दूर रहिए। समाज को जोड़ने की बात करिए, समाज को तोड़ने की बात मत करिए। और कुछ ऐसे सख्त कानून बनाइए जिससे हमारे देश में घुसपैठिए न घुसे। जनसंख्या पे कानून बनाइए, उन पे क्यों नहीं बना रहे आप? भ्रष्टाचार पे कानून बनाइए, आरक्षण पे कुछ ऐसा कानून बनाइए जो आर्थिक रूप से सबको मिले, समान अधिकार सबका हो, इस पे कानून बनाइए ना। ये जो घटना घटी है बहुत ही शर्मनाक, दर्दनाक है, और हम सभी को भी ये ध्यान देना पड़ेगा कि ये घटना आज वहाँ है, कल हमारे यहाँ भी हो सकती है। तो हमें थोड़ा सा सोच विचार करने वाली बात है, क्योंकि कश्मीर में जो हुआ, कश्मीर में जो हिंदुओं के साथ, कश्मीरी ब्राह्मणों के साथ जो हुआ, वो करने वाले कोई बाहर से नहीं आए थे। वो करने वाले उनके भाई, उनके पड़ोसी, उनके दोस्त, वो दोस्त ही थे, कोई बाहर से नहीं आया था। तो वो थोड़ा सा विशेष ध्यान हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। जुड़ना है, एक दूसरे के साथ रहना है, जब जरूरत पड़े तब उसको साथ में खड़े रहना है। अकेले कुछ नहीं हो सकता, तो साथ रहिए, एक दूसरे का साथ दीजिए, एक दूसरे का सहयोग करिए, हर तरीके से जहाँ भी जैसा भी बन सकता है। आप व्यापारिक दृष्टि से एक दूसरे का सहयोग करिए, किसी तरह की कोई भी परेशानी है तो उसमें उसके साथ खड़े रहिए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय परशुराम।